हेलो फ्रेंड्स, आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं हिंदी में, जो कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लिखी हुई बुक है। और चलिए हम पढ़ते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आज हम पढ़ेंगे कि सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। जन्म से पबलजा प्रव्रजा तक सिद्धार्थ का कुल क्या था। ईसा से पहले 6ठी सदी में यानी लगभग 2600 साल पहले भारत का उत्तरी भाग किसी एक राजा के अधीन राज्य नहीं था। क्या था, जब 6वीं सदी मतलब अपना अभी से 2600 साल मतलब 2600 ईयर्स अगो क्या हुआ था, जो हमारा जो भारत है उसका जो उत्तरी भाग है वो किसी एक राजा के अधीन नहीं था, एक अधीन राज्य नहीं था। जो देश था वो कैसे था, वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था उन्हें जनपद कहा जाता था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था उन्हें संघ या गण कहा जाता था। उस काल में 16 जनपद थे। जनपद किसे कहा जाता था? जिन राज्यों में एक राजा का अधिकार था उन्हें जनपद कहा जाता था। उनमें कितने थे? 16 जनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, बुज्जी, मल्ल, चैदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, मत्स्य, सौरसेन जिसे सुरसेन भी कहा जाता है, अश्स, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। इसके अलावा 10 संघ या गण भी थे जिन पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिया, अल्लकप के बुली, केसपुत के कालाम, रेसपुत के कलेंग, पिपना वन के मौर्य तथा भर्ग जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। कपिलवस्तु के शाक्यों की गणतंत्र रिपब्लिकन राज्य व्यवस्था में कई राज्य परिवार थे। जो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे उनके राज्य व्यवस्था में बहुत सारे राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। राज परिवार का जो मुखिया राजा कहलाता था, राज परिवार का जो मुखिया रहता था वो राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी उनके पिता शुद्धोदन की थी। जब सिद्धार्थ गौतम जब उनका जन्म होने वाला था तब राजा बनने की जो बारी थी वो शुद्धोदन, उनके पिता शुद्धोदन की थी। शाक्य राजा एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में कौशल के राजा ने इसे अपने अधीन कर कौशल राज्य में शामिल कर लिया। इस कारण कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का? क्योंकि जो शाक्य राज्य एक स्वतंत्र राज्य था उस वक्त में, लेकिन बाद में कौशल जो राजा थे उन्होंने शाक्य राज्य को अपने अधीन कर लिया था। इसलिए जो कौशल नरेश थे उनकी स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के कुछ राष्ट्रीय अधिकारी कुछ अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र फ्रीडम से नहीं कर पाते थे। कौशल राज्य हिमालय की तलहटी में आज जहां भारत और नेपाल की सीमा मिलती है, वहां पे क्या है? कौशल राज्य है हिमालय की तलहटी में। वहां से दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कन्नौज कान्यकुब्ज तक फैला हुआ था। कहां से कहां तक फैला था? दक्षिण में गंगा नदी से और पश्चिम में कन्नौज तक फैला हुआ था। उस समय राज्यों में कौशल एक समृद्ध व शक्तिशाली राज्य था। कौशल कैसा था? एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। मगध भी एक ऐसा ही राज्य था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन थे। शाक्य वंश के राजा कौन थे? शुद्धोदन थे। इस राज्य के दक्षिण में कौशल, पूर्व में कोलिय तथा दक्षिण पूर्व में मगध राज्य था।
मगध वर्तमान भारत के बिहार राज्य के राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था। मगध कहाँ पे था? जो अभी वर्तमान भारत है, अभी का जो समय है, बिहार राज्य के राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के समय में मगध राज्य के शासक बिंबिसार, कौन थे शासक वहां के? मगध राज्य के शासक बिंबिसार थे और कौशल राज्य के शासक प्रसेनजीत थे। समझे आप कि कहां से कहां तक फैला था? बिहार राज्य जो अभी है ना, वर्तमान का जो बिहार राज्य है, उसके राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था मगध। दोनों एक दूसरे के बहनोई भी थे। ठीक है। सिद्धार्थ गौतम के समय में मगध राज्य के शासक बिंबिसार और कौशल राज्य के शासक प्रसेनजीत थे। जो प्रसेनजीत और बिंबिसार थे वो दोनों एक दूसरे के बहनोई भी थे। अब हम देखेंगे सिद्धार्थ के पूर्वज। शाक्य राज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। यहाँ शाक्य वंशीय राजकुमार जयसेन रहते थे। जो राजकुमार थे वो कौन थे? जयसेन थे। उनके पुत्र सिंहनु, उनका विवाह राजकुमारी कच्चाना के साथ हुआ। सिंहनु के 5 पुत्र थे। सिंहनु कौन थे? शाक्य राजधानी का जो नाम था कपिलवस्तु था, जहाँ शाक्य वंशी राजकुमार जयसेन रहते थे, जिनके पुत्र सिंहनु का विवाह राजकुमारी कच्चाना के साथ हुआ। सिंहनु के 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धोदोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन व अमितोदन। इनके अलावा 2 पुत्रियां थी, अमिता और पमिता। इस परिवार का गोत्र आदित्य था। गोत्र क्या था इनका? आदित्य था। कपिलवस्तु के पास एक नगर था, देवदह। वहां कोलीय वंश के अंजन नाम के अधिपति रहते थे। उनकी रानी का नाम सुलक्षणा था। शुद्धोदन का विवाह अंजन की बड़ी पुत्री महामाया से हुआ। अपने कुशल शासन व सैन्य पराक्रम के कारण महायोद्धा शुद्धोदन को एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उन्होंने महामाया की ही छोटी बहन महाप्रजापति से भी विवाह कर लिया। शुद्धोदन एक साधन संपन्न राजा थे। उनके कई महल थे। जो शुद्धोदन थे वो संपन्न राजा थे, उनके बहुत सारे महल थे। राजा शुद्धोदन के पास कई बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। उनके शाक्य राज्य में प्रजा सुखी थी। उनके राज्य में क्या था? प्रजा सुखी थी। राजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म। उस समय खेती व पशुपालन ही 2 प्रमुख व्यवसाय थे। हर वर्ष वर्षा शुरू होने के बाद आषाढ़ी महोत्सव पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें प्रजा के साथ राज परिवार के सदस्य भी उत्साह से शामिल होते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा तक यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था, जिनमें राजा व राजकुमार भी खेतों में हल चलाते थे। इस बार रानी महामाया ने इस उत्सव को बहुत ही हर्ष उल्लास व उमंग के साथ भव्य रूप से मनाने का तय किया। जो रानी महामाया थी, उन्होंने जो ये उत्सव था आषाढ़ी महोत्सव, तो उनको महामाया बहुत हर्ष उल्लास से मनाना चाहती थी इस साल। लेकिन महामाया के आदेश के अनुसार इस बार सूरा मेरे पे आदि नशीली चीजों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। कपिलवस्तु को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल मालाओं की महक और तरह तरह की सुगंधों से नगर सरोबार हो गया। नगरवासी आषाढ़ महोत्सव के उल्लास और उमंग में मगन थे। महोत्सव का 7वां दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। रानी महामाया सूरज उगने से पहले ही जल्दी जागी, सुगंधित जल से स्नान किया, सुंदर व सौम्य वस्त्र और आभूषण धारण किए। उसके बाद 4 लाख काशायन सोने के सिक्के व अशर्फिया दान किए। दान करने के बाद स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, व्रत संकल्प लिया और रात में भव्य रूप से सजाए गए अपने शयन कक्ष में चली गई। उस रात शुद्धोदन और महामाया का संपर्क हुआ। रानी महामाया सो गई। उन्होंने गहरी निद्रा में एक अद्भुत स्वप्न देखा। महामाया ने सपने में देखा कि वह बिस्तर पर सोई हुई है। अचानक 4 देवता आए और बिस्तर सहित उन्हें उठाकर
हिमवंत प्रदेश में ले गए। उन्होंने शैया को एक विशाल वृक्ष के नीचे रखकर पास ही खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद इन देवताओं की देवियां भी आ गई और वे महामाया को मानसरोवर ले गई। उन्होंने स्वयं महामाया को सरोवर में स्नान करवाया और दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए, फूलों की माला और सुगंधित पदार्थों से सुशोभित कर ऐसा सजाए कि वह किसी दिव्य चेतना का स्वागत कर सके। उसी समय सुमेध नाम बोधिसत्व उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैंने इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारी माता बनूंगी। और उसी दौरान रानी महामाया की आंखें खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने स्वप्न का पूरा विवरण राजा शुद्धोधन को सुनाया। राजा भी विचार करने लगे कि रानी को आए स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो स्वप्न के प्रसिद्ध 8 व्याख्याकार राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त को बुलवाया। सभी विद्वानों ने आदर सम्मान में फर्श पर सुगंधित फूल बिछवाए और आसन प्रदान किए। उन्होंने सोने चांदी के बर्तनों में घी, शहद, दूध, चावल आदि से बनाए स्वादिष्ट पकवान खिलाए। इसके अलावा नए वस्त्र और गाय दान दी। स्वप्न व्याख्याकार बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा शुद्धोधन ने पूरे स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और उनकी व्याख्या का अर्थ बताने के लिए आग्रह किया। स्वप्न के बारे में सुनकर सभी विद्वानों ने एकमत होकर राजा को बताया, महाराज आप चिंता न करें, महामाया ने गर्भ धारण किया है और उनकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह राजकुमार महलों में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि ग्रह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा तथा संसार में अज्ञान के अंधकार का नाश कर जगत का कल्याण करेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन एक और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के सन्यासी होने की बात पर चिंतित भी हो गए। जैसे तेल से भरे हुए प्याले को हथेली पर रखकर चलते हुए कोई बहुत सावधानी रखता है। देवी माता महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब वह संतान को जन्म देने वाली थी तो राज्य की प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। उस समय परंपरा यह थी कि पहला बच्चा पिता के घर की बजाय ननिहाल में होता था, यानी स्त्री का पहला प्रसव ससुराल में न होकर पीहर में होता था। अतः प्रसव का समय पास ही आने पर महामाया ने देवदह नगर में अपने माता पिता के गृह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन ने इसकी पूर्व तैयारी बड़े व्यवस्थित रूप से की। कपिल वस्तु से कोलिय राजा के देवदह तक का सारा रास्ता आरामदायक और सुविधाजनक बनवा दिया। महारानी सोने से जड़ी हुई पालकी में विराजमान होकर कई सेविका और अंगरक्षकों के साथ अपने पीहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जरूरी और विशेष प्रबंध के साथ सभी जन उत्साह, उमंग व प्रसन्नचित्त आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हरा भरा लुम्बिनी वन आया। चारों ओर सुगंधित फूलों की सतरंगी छटा छाई हुई थी। पेड़ फलों से लदे हुए थे। सुंदर रंगों वाले असंख्य भंवरे मन भावन गुंजन कर रहे थे। तरह तरह के पक्षी कल भर चहचहा रहे थे। पशु पक्षी भ्रमर सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। हल्की बहती हवाएं शाल वृक्ष की शाखाओं से अटखेलियां कर रही थी। यह मन भावन प्राकृतिक दृश्य देखकर पालकी में बैठी हुई महामाया मुग्ध हो गई और सेवक सेविकाओं से उस मनमोहक वन में कुछ समय आराम करने की इच्छा जताई। रानी के आदेश की पालना में सभी जन वहां विश्राम के लिए रुक गए। रानी महामाया पालकी से उतरी और धीरे से चलकर एक मनोहारी शाल वृक्ष के पास पहुंची। होले से बह रही पवन के बहाव के कारण शाल वृक्ष की शाखाएं धीरे से ऊपर नीचे हिल डुल रही थी। महामाया ने नीचे आई एक शाखा को पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ लिया। संयोगवश हवा के वेग से वह शाखा उसी समय ऊपर की ओर उठ गई। इस हल्के झटके से महामाया को प्रसव पीड़ा होने लगी और उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तुरंत ही सेविकाओं ने महामाया को संभाला और चारों ओर पर्दा लगाकर सुरक्षित घेरा बना दिया। वह 563 ईसा पूर्व वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था। अब
अपने पीहर जाने का कोई कारण नहीं रहा और महामाया अपने सेवक सेविकाओं के दल के साथ कपिलवस्तु लौट आई। पुत्र जन्म का समाचार पूरे शाक्य राज्य में फैल गया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन संतान नहीं हुई थी। पुत्र जन्म पर राज परिवारों के साथ आमजन में बहुत खुशी हुई। राजा ने भोजन, वस्त्र, अन्न, काषाण आदि का भरपूर दान दिया। कपिलवस्तु को खूब सजाया और नगरवासियों ने हर्ष व उल्लास से राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाया। असत मुनि की भविष्यवाणी। हिमालय की तलहटी के लुम्बिनी वन में महामाया की कोख से बच्चे के जन्म लेते ही देवता गण प्रसन्नता से झूम उठे। वे आनंदित होकर अपने दिव्य वस्त्र ऊपर उछाल उछाल कर घूम रहे थे। वे बार बार बुद्ध शब्द का उद्घोष कर रहे थे, जिससे आकाश गुंजायमान हो रहा था। उस समय हिमालय की कंदराओं में असित काल देवल नाम के विद्वान आचार्य विचरण करते थे। उन्होंने जब बुद्ध के उद्घोष का आकाश में कोलाहल सुना तो पूरे जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि देवतागण बहुत प्रसन्न होकर विचरण कर रहे थे। उन्हें कारण मालूम हुआ कि राजा शुद्धोधन के घर एक दिव्य बच्चे ने जन्म ग्रहण किया है और वह अपने दिव्य प्रभा से प्रकाशमान हो रहा है। असित मुनि उसी समय उस दिव्य बच्चे बुद्ध के दर्शन करने के लिए कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने भांजे नरदत्त का भी साथ ले लिया। असित मुनि अपने भांजे नरदत्त के साथ कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्धोधन के महल के द्वार तक पहुंचे। वहां हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। द्वारपाल ने असित मुनि से महल में आने का उद्देश्य पूछा तो मुनि ने बताया, द्वारपाल, राजा को जाकर खबर करो कि असित मुनि महल में आकर नवजात शिशु के दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ने राजा के पास जाकर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध आचार्य पधारे हैं और वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर दोनों को आदर के साथ महल में लाने का आदेश दिया। असति मुनि महल में राजा के पास पहुंचे, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप दीर्घायु और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। राजा ने असति मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आसन पर विराजने का आग्रह किया। जब वह आराम से आसीन हो गए तो राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे याद नहीं कि इससे पहले भी आपके कभी दर्शन हुए हो। आपके यहाँ तक पधारने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? असति मुनि ने कहा, राजन आपको पुत्र लाभ हुआ है और मैं उसके दर्शन करने की प्रबल इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा बोले, मुनिवर, बच्चा भी सो रहा है और जैसे ही वह जागेगा मैं उसे स्वयं लेकर आऊंगा। कृपा कर आप थोड़ा इंतजार करें और जब तक आप भोजन वस्त्र आदि ग्रहण कर विश्राम करें। मुनि उत्सुकता से बोले, राजन आपके घर एक दिव्य विभूति का जन्म लिया है और वह सामान्य बच्चे की तरह देर तक सोते नहीं है। वह स्वभाव से हर समय जागृत रहते हैं। आप अंदर जाकर पुत्र को लेकर पधारें। मुनि की बात सुनकर राजा शुद्धोधन की भी उत्सुकता बढ़ी और वह स्वयं अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि शिशु जाग रहा था। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों में लेकर असित मुनि के सामने ले आए। मुनि ने देखा शिशु 32 महापुरुष लक्षणों, मार्क्स ऑफ अ ग्रेट मैन तथा 80 अनुवंचनों, माइनर मार्क्स से सुशोभित है। उसका शरीर व उसकी आभा शक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी लाख गुना अधिक तेज है। शिशु के शरीर के दिव्य आभा व लक्षणों को देखकर विद्वान असित काल देवल ने कहा, राजन, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यह अद्भुत दिव्य पुरुष है। वह अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर शिशु के चरणों से शीश झुकाया, चरण वंदना की और अपनी गोद में उठा लिया। उसकी दिव्यता व लक्षणों को बार बार निहारा। असित मुनि उस पुरानी भविष्यवाणी के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को जरूर ही प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि वह ग्रह त्याग व प्रवृत्त हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को पूरी तरह से यह ज्ञान हो गया था कि यह बच्चा गृहस्थ नहीं रहेगा। बच्चे की दिव्यता की पहचान होने पर असित मुनि रोने लगे। उन्हें सिसकियां भर भर कर रोते हुए देखकर शुद्धोधन किसी अनहोनी की आशंका से काफी भयभीत हो गए। बेचैनी में उन्होंने मुनि के रोने का कारण पूछा, मुनिवर, क्या बच्चे के भविष्य में कोई विघ्न तो नहीं है? मैं समझता हूँ उज्जवल है।
असित मुनि ने शांत होकर बताया, राजन मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य उज्ज्वल ही है, कोई विघ्न नहीं है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। मैं वृद्ध हूँ, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ, आपका पुत्र बड़ा होकर निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। वो लोक कल्याण के लिए धम्म चक्र परिवर्तित करेगा, जगत में दुखों को दूर कर सुख शांति के लिए, जीवन के लिए धम्म की शिक्षाएं देगा, श्रेष्ठ जीवन के लिए जिस सद्धम की वह घोषणा करेगा, वह आदि से प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कल्याणकारी होगा। वह धम्म परिपूर्ण पूरी तरह से शुद्ध होगा। राजन, जिस प्रकार गुलर नामक वृक्ष पर कभी कभी ही फूल खिलते हैं, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद संसार में बुद्ध जन्म लेते हैं। निश्चय ही यह बच्चा भी बहुत ही लाभ प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और जगत के अनंत प्राणियों को इस दुखमय भवसागर से पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, उस समय तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा और बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए दुखी होकर रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बुद्ध की वंदना नहीं कर पाऊंगा। फिर असित मुनि ने उनके भांजे नरदत्त को कहा, यह राजकुमार भविष्य में बुद्ध बन जाएगा, इसलिए जब तुम्हें यह पता चले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख शांति और कल्याण के लिए होगा। राजा शुद्धोधन ने असित मुनि और नरदत्त को स्वादिष्ट भोजन कराया, वस्त्र दान दिए और उनकी वंदना कर विदा किया। माता महामाया की मृत्यु। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। वहां आमंत्रित विद्वानों से विचार विमर्श कर शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए आमजन में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण संस्कार का आयोजन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि 7वें दिन देवी महामाया अचानक बीमार पड़ गई और हालत गंभीर हो गई। अपना अंतिम समय पास आया जानकर उन्होंने शुद्धोधन और राजा की दूसरी पत्नी व उसकी छोटी बहन महाप्रजापति को शैया के पास बुलाकर कहा, मुझे विश्वास है कि असित मुनि ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी, लेकिन मुझे दुख है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ नहीं देख पाऊंगी। अपनी छोटी बहन महाप्रजाति को धैर्य और सस्ता से समझाया, बहन अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। सिद्धार्थ को अब तुम्हें ही संभालना है, मुझे भरोसा है कि उसके लिए तुम उसकी जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर होगी, इसलिए मेरे बाद इसके पालन पोषण की मुझे जरा सी भी चिंता नहीं है। अब आप कोई भी दुखी नहीं हो, मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना कहते कहते रानी माया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और महाप्रजाति पर तो मानो दुख का पहाड़ आ पड़ा। दोनों फुट फुट कर रोने लगे। जिस दिन बड़ी बहन का देहांत हुआ, उसके कुछ ही दिनों पहले महाप्रजापति ने एक शिशु को जन्म दिया था, उसका नाम नंद था। उस शिशु को उन्होंने धाय को सुपुर्द किया और सिद्धार्थ का माँ की तरह पालन पोषण करने लगी। सिद्धार्थ के चाचा चाची की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ से बड़ा और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ इन सबके साथ खेलते पलते बड़ा होने लगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बचपन एवं शिक्षा, भाषा शास्त्र, गणित, खेल और घुड़सवारी सिद्धार्थ ने कैसे की। सो चलिए, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।